गुड मॉर्निंग बच्चों। थोड़ा इको किया जाता है। चलो रेडी? तो आप लोग तैयार? स्टार्ट करें क्लास? चलो, तो हमारे बच्चे रेडी हो गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सीरीज का। पहले जब तक बाकी बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे, मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि आज सीरीज में अब तक हम क्या क्या बातें कर चुके हैं और क्या क्या बातें हम करने वाले हैं। क्लियर? चलो, सीरीज का बुकलेट तो मैंने नहीं डाउनलोड किया, बट जरूरत तो पड़ेगी, तो मैं एक काम करता हूँ। मेरे पास शायद बुकलेट भी होगा, बुकलेट 3, सॉरी बुकलेट 1 लगता है इसके लिए। यस, मेरे पास बुकलेट भी है। तो हमारा होमवर्क था कल लेवल 2, जिसे हमें 2 दिन में करना था। तो उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे, आधा आधा आज कर लोगे, देन उसे कल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं सीरीज। क्लियर? चलो समझते हैं क्या क्या हमने पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ना बाकी है, जब तक हमारे और स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे क्लास को। चलो, सीरीज में बताया कि नंबर्स को कॉमा लगा के एक कलेक्शन या नंबरों को एक रो में अरेंज कर दिया जाए तो उसे ही सीरीज बोलते हैं। जब नंबर्स को या ऑब्जेक्टों को एक रो में अरेंज कर दिया जाए तो उसे सीरीज, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, और जो बोलना है बोल दो। नाम बदलने से नाम नहीं बदल जाते आपके। जैसे घर का नाम अलग है, यहाँ का नाम अलग है, तो कोई ये डेफिनेशन दे कि घर पर होते तब ये नाम होता है, स्कूल में जाते हैं तो ये नाम होता है, तो ये डेफिनेशन यहाँ वर्क नहीं करती। तो जो भी नंबरों की सीरीज है उसे सीरीज बोलते हैं। सीरीज में टर्मिनोलॉजी क्या है नोट के अंदर, कि पहले टर्म को ए लिखते हैं, दूसरे से A2, A3 या T2, T3, T4, T मतलब टर्म, डॉट डॉट एनवी टर्म को TN, 50वीं टर्म को T50, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एसएन का मतलब होता है स्टार्टिंग से सम। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म से लेके एंड टर्म तक। लिए S5 का मतलब है पहले 5 टर्म का सम। S20 का मतलब होता है पहले 20 टर्म का सम। तो ये टर्मिनोलॉजी बताई थी, उसको बेसिकली आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिए। अगर एसएन दिया हो तो हम टीएन निकाल सकते हैं, ये मैंने बताया। लेकिन जो टीएन का फॉर्मूला है एसएन माइनस एसएन माइनस 1, वो दूसरे टर्म से वैलिड होता है, ऐसा भी मैंने यहाँ पे बताया था। क्लियर है? तो एसएन से टीएन निकालना मैं सिखा चुका हूँ, बट अभी टीएन से एसएन निकालना मैंने नहीं सिखाया है। वो मैं एपी, जीपी, एचपी तीनों पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि टीएन दिया हो तो एसएन कैसे निकालते हैं। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए। चलो, देन मैंने कल स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैनेज करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मोबाइल डेटा से चालू करेंगे, कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एपी के अंदर मैंने बताया था कि अगर सीरीज के अंदर डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसे हम एपी बोलते हैं। ऐसे मैंने 3 एग्जाम्पल लेके अपनी बात को समझाने की कोशिश की थी। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एपी का बेसिक मतलब फंडा मैंने बताया कि एपी का बेसिक फंडा क्या होता है। एपी का बेसिक फंडा है कि जो दो टर्मों के बीच का डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, उसे हम कॉमन डिफरेंस और डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो हमने अगले पेज पे भी हमने इसके आगे बात की थी कि पहले टर्म को स्मॉल है या कैपिटल है, जो भी तुमको अच्छा लगे उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड कांस्टेंट डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच का डिफरेंस हम निकाल लो, वो डी के बराबर आएगा। चाहे दूसरे और पहले टर्म का डिफरेंस ले लो, चाहे 10वें और 9वें टर्म का डिफरेंस ले लो, चाहे 100वें और 99वें टर्म का डिफरेंस ले लो। अगर किसी को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो 1000वें, 1000वें और 999 999 वाले टर्म का भी डिफरेंस ले लो, तब भी सेम ही आएगा। ये होती है एपी की खासियत। क्लियर है? फिर मैंने बताया कि ए और डी को आप अपने हथियार मान लो। दुनिया का कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, आपका काम क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है ए और डी में। बोलो बात समझ में आ रही है? यस और नॉट? चलो, फिर मैंने बताया कि जितना भी टीएन का सर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट -1 दोनों ही बराबर होते हैं। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट -1 हम दोनों को लगभग इक्वल मान के चलते हैं। क्लियर है? इनफाइनाइट और इनफाइनाइट -1 को हम इक्वल मान के चलते हैं। बोलोगे कैसे सर? चलो वो भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता दूं। एक बाल्टी पानी से भरी पड़ी है, उसमें से एक ड्रॉप पानी निकाल दो, तो बताओ पहले जो बाल्टी में पानी था और अब क्या वो बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा? या ऐसे मान लो मुकेश अंबानी का 1 रुपए का कॉइन खो जाए, तो वो तो गरीब हो जाएगा फिर। यही बात हुई ना। उसका जो एम्पायर है वो करीब 20 लाख करोड़ का है। 20 लाख करोड़ में 1 रुपया कम कर दो या डोनेशन दे दिया तो बेचारा वो तो गरीब हो जाएगा। ओके ओके। तो इनफाइनाइट तक हम नहीं जाते, हम जो सीरीज में बात करते हैं एक लिमिटेड टर्म तक बात करते हैं। इनफाइनाइट तक जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट -1 इतना डिटेल में जाने की कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन यहाँ तक थ्योरी पढ़ी थी कि जो भी एपी का क्वेश्चन लगेगा, तुमको लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप क्या करो, उसे ए और डी में सॉल्व करो। कल यहाँ पर मैं डी नहीं लिख पा रहा था, आज ट्राई करता हूँ यहाँ डी लिख पा रहा हूँ, तो यहाँ डी लिख देता हूँ। यस, आई लिख पा रहा हूँ। कन्वर्ट इन टर्म ऑफ ए एंड डी। क्लियर है? चलो, तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। क्या हम आगे अब स्टार्ट करें? क्वेश्चनों की बात करें थोड़ी सी। इन चारों पॉइंटों को एक बार रीड कर लो। अब मैं इन चारों पॉइंटों को समझाने की जो कोशिश करता हूँ। क्लियर? चलो, तो एक क्वेश्चन लेते हैं बेसिक। पहला क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो हमारे काफी कंसेप्टों को, क्वेश्चनों की स्टार्टिंग करेगा। तो मान लो मेरी सीरीज है 2 6 10 डॉट 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 डॉट, और ये मान लेते हैं हम 5 0 2 5 0 6 और 5 0 5 1 0। ये मैंने सीरीज ले ली। चलो, पहला क्वेश्चन सारे बच्चे आंसर करना, तब आप लोग से ए कितना है बताइए। दूसरा क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस डी कितना है बताइए। तीसरा, टीएन का फॉर्मूला बनाइए। चौथा, T5 बताइए। पांचवा, T10 बताइए। छठवा, T26 बताइए। सातवा, T30 बताइए। और आठवा है नंबर ऑफ टर्म बताइए। दसवा है T5 फ्रॉम एंड। जितनी बातें कल हमने की हैं, पहले हम उसे समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए। बेटा ये 9th का आंसर है। जो आपने 9th लिखा है उसका क्या मतलब है? ओके ओके, सॉरी मैंने एक नंबर मिसिंग कर दिया इसलिए। ओके, ये 9th है। ओके, 10 है T10 फ्रॉम एंड। ये 10 क्वेश्चनों के साथ मैं आपको एपी का बेसिक क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आप एपी का बेसिक फंडा समझ पाओ कि ये ए क्या है, डी क्या है,
टी एन फ्रॉम स्टार्टिंग क्या है, टी एन फ्रॉम एंड क्या है, एल क्या है, ये सब चीजें आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से समझ पाओ। क्लियर? चलो, तो आप लोगों की कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं। ऊपर से आपके कमेंट क्या चिल्ला रहे हैं, तो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। यस सर, यहाँ से कमेंट स्टार्ट है। कमेंट स्टार्ट है शांतनु की कमेंट से, टू 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 टू। तो टू तक कमेंट आए हैं, तो क्या मैं एक और दो लिख दूं? चलो, फिर तुम्हारे कमेंट आए हैं 422 42 444 444 वाह 24, वाह एक साथ आंसर देना शुरू कर दिए। तो ये आएगा T2 - T1, बोले तो 6 - 2 = 4। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो बोलिए। चलो आगे कमेंट पढ़ लेते हैं। ए और डी के बाद आपका फिर आंसर है 18 38। वाह बहुत अच्छा आंसर मानसी, बहुत वेरी गुड। तो मानसी, शांतनु, अवली, चैतन्य, प्रतीक, वेदांत, वेरी गुड, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। चलो टी एन, तो हमें सबसे पहले टी एन निकालना है। तो टी एन एक का फॉर्मूला क्या है, A+N-1 इंटू टी। तो ए कितना है मेरा 2, -4 वहां से आएगा, तो ये हो जाएगा 2+4n-4। तो ऑब्वियसली बात है ये चीज 4n-2 यहाँ तक निकाल लियो। अब पांचवा टर्म चाहिए, तो 5 डाल दो 18 आ जाएगा, 10 डाल दो 38 आ जाएगा। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। और ऊपर से और थोड़े से और कमेंट पढ़ने की मुझे जरूरत लग रही है, तो वो भी मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ता हूँ। 1838, वेरी गुड। 4n-2 तक, वेरी गुड। उसके बाद आंसर बोला 118, तो डालना पड़ेगा 26 का 4 टाइम होता है 104, सॉरी 104 -2। आंसर मेरा 102 आ रहा है। आपने 118 कैसे निकाला बेटा, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो। चैतन्य बेटा, आपका जो 82 कैसे आया है, वो थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया है। चलो, और बाकी लोगों को बात करी जाए तो 102 निकाला, वेरी गुड। एन 128 निकाला, वेरी गुड। 478, काफी सॉल्व कर रहे हो आप लोग। चलो, तो यहाँ तक 102 तक आपको क्लियर हो गया। 30 रखेंगे तो 30 × 4 - 2, तो बच्चा बच्चा जानता है 118। नंबर ऑफ टर्म निकालने, तो एल कितना है, तो फॉर्मूला लगाइए, एल बराबर A+N-1 इंटू डी। तो यहाँ पर बच्चों एल है तुम्हारा 510, 510। ए कितना है 2 +N-1। बच्चा बच्चा जानता है कि डी मेरा 4 आ चुका है, तो 2 माइनस कर दो तो 508 डिवाइड बाई 4। ये मेरी N-1 की वैल्यू हो जाएगी। और जब इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 127। तो ऑब्वियसली बात है एन की वैल्यू हो गई 128। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब 128 तक तो बच्चा बच्चा हर कोई कर लेता है, लेकिन यहाँ से होती हैं गलतियां शुरू। हमारे बच्चे कितने होशियार हैं वो बताता हूँ। मैं बोलता हूँ T5 फ्रॉम एंड, तो बच्चे बोलते सर 128 टर्म है, 123वां टर्म निकाल लो। 128 -5, 123वां टर्म निकाल लो, वो आंसर आ जाएगा। गलत। इसमें जो आंसर आता है वो आता है 124वां टर्म। कैसे? लास्ट से पांचवा चाहिए, तो लास्ट से पहला कौन सा 128वां होगा, 127, 126। आप देखते जाइए फिंगर्स पे, 125, 124। तो लास्ट से जो पांचवा 123 नहीं आएगा, 124 आएगा। सर कैसे, क्यों, इतना समझाने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए चुपचाप अपना फॉर्मूला L-5 - 1 इंटू डी ये लगाइए, दिमाग को नहीं लगाइए। 510 -4 इंटू 4, 16 माइनस करना है, सीधा आंसर 494। अपना भेजा लगाया तो गड़बड़ होती है। अगर कुछ होशियारों की माने तो 123 -5, 123 निकाला तो गलत हो जाएगा, 124वां टर्म आएगा। क्लियर है? अगर समझ में आती है बात तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो ये आ गया 474, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, पहला क्वेश्चन था। क्या केबल कैसे कनेक्ट करते हैं? केबल वायर केबल उनके पास रहते हैं, कपूर सर के पास। तो ये चीजें अब आपकी समझ में। एक काम कर, मैं बोलूं बढ़िया तरीका, कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लो। कैसे?
कंप्यूटर को रिस्टार्ट कैसे करते हैं? पहले शट डाउन करो फिर चालू करो, हो जाएगा सही, देख लो। अरे यार कंप्यूटर कैसे चालू करते हो वो भी पूछ रहे हो कैसे? तुम भी नितिन सर बन रहे हो। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन हो इस क्वेश्चन में तो बोलिए। ये आपको बहुत बेसिक फंडा वाला क्वेश्चन है, ये समझ लिया मतलब आपको ऑलमोस्ट एपी समझ में आ गया। नाइन्थ, फिफ्थ, फिफ्थ में क्या बोला? T10। T10 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो A कितना है बच्चों? 2 प्लस 9 इंटू 4 करके देखो बेटा 38 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे चुपचाप 10 वैल्यू इसके अंदर डाल दो तो आपका 38 आ जाएगा। क्लियर हुआ? फिफ्थ। फिफ्थ के बाद 8 और 9 की आइए डिमांड। तो 8 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। 8 क्वेश्चन में क्या बोला है? नंबर ऑफ टर्म। तो फॉर्मूला हमारा लास्ट टर्म क्या है? 510। तो एल की वैल्यू लगा दो, टीएन की वैल्यू लगा दो। आप टीएन बराबर ये फॉर्मूला लिखो, टीएन की जगह लिख दो लास्ट टर्म 510। अगर ये लास्ट बार जो बार टर्म होगा क्या उतने ही टर्म होंगे? अगर ये 100 बार टर्म हुआ तो 100 टर्म होंगे, अगर ये 500 बार टर्म हुआ तो 500 टर्म होंगे। तो टीएन की वैल्यू डाली 510, ए की वैल्यू 2, एन पता नहीं, पता करना है, डी की वैल्यू 4। 2 को इधर माइनस किया 504, आगे कैलकुलेशन करो। बोलो क्लियर हुआ? पहले सावरी बेटा 8। यस। अब डिमांड है 6 की और 9th की। तो पहले 9th वाले को बताता हूँ, 9th की डिमांड ज्यादा है। बेटा एक काम करिए, पिछली पेज पर जाइए। लास्ट टर्म एल है तो टी एन फ्रॉम एंड का यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा इस पेज पर। एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी दिख रहा है? जय बेटा आपको फॉर्मूला दिख रहा है? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर बताया था एल लास्ट टर्म होता है। जय बेटा दिख रहा है फॉर्मूला? सर आई और टी एन सेम होता है कि नहीं? टी एन मतलब कोई सा भी टर्म हो सकता है, एल मतलब सिर्फ लास्ट टर्म होता है। एल मतलब लास्ट टर्म होता है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है एल माइनस एल बोले तो लास्ट टर्म, एल बोले तो लास्ट टर्म 1510 माइनस 4 इंटू 4 बराबर 494। क्लियर हुआ? समझ में आ गया जय? चलो तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया है। अब 6 क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो 6 क्वेश्चन में बोलते हैं। तो 6 क्वेश्चन में, अच्छा 6 क्वेश्चन में जो डाउट है वो ये है कि 26 इंटू 4 बराबर 104 होता है। लेकिन बेटा -2 भी तो करना है, क्योंकि मेरा जो टी एन निकल के आया है बेटा वो 4n-2 आया है। 4n-2 का मतलब है 4 इंटू 26-2। तो बच्चा क्या समझ में आया? 102। चाहे इस फॉर्मूले से कर लो तो 2 प्लस 25d आएगा। n-1d से 2 प्लस 25d, 25 इंटू 4 100 प्लस 2 102। क्लियर? हाँ तो अब देखते हैं कौन सा डाउट बचा। छठवा मैंने क्लियर कर दिया है, छठवा, आठवां, फिफ्थ, 9 सब बता दिए। अभी भी किसी का कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बोलो, वरना मैं अगले पे इसी के एक दो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। देख लीजिए बाकी लोग, फॉर्मूले को एक बार लिख लीजिए। अपने क्या करो, जो चैप्टर चलता है ना 2 पेज आगे चिपका दो नए। तो जो भी 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले नए पढ़ा उन्हें लिख लो उसमें, ताकि सॉल्व क्लास में अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये कहाँ से आया तो सामने देख लेने का स्क्रीन पर। जो आपके नोटिस बोर्ड पर या दीवार पर चिपका होगा वहां पर फॉर्मूले देख लिया करो। अरे हाँ ये लिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूले भी लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, लेकिन रिपीट क्वेश्चन था इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखा। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आपने ये कर दिया तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन है फॉर एपी T5 इक्वल टू फॉर एपी T5 इक्वल टू 19 कॉमा T11 इक्वल टू T5 इक्वल टू 19 कॉमा T11 इक्वल टू 37। फाइंड ए कॉमा डी कॉमा T20। चलो 3 चीजें निकालनी है, करो जल्दी से। जिसने कर दिया समझ लेना वो मेरी बातों को अच्छे से सुन रहा है। इसके बाद हम पोल लें। सर टीएन और एन में डिफरेंस क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म और टीएन का मतलब है एनवा टर्म। एन की वैल्यू यहाँ 5 डाल दो टीएन में तो 5वां टर्म, एन की जगह 10 लिख दो मतलब 10वां टर्म, 50 लिख दो 50वां टर्म। एन का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कौन से टर्म की बात हो रही है।
आपका यहाँ नंबर ऑफ टर्म पे आपको डाउट है कि एन कैसे आया। मैंने लास्ट टर्म जो टर्म होगा क्या उतने नंबर ऑफ टर्म सीरीज में होंगे। मैं फिर से बोलूं कि यहाँ टी एन में अगर 510 में लास्ट टर्म है तो अगर लास्ट टर्म बता दूं कि लास्ट टर्म में ये 50वां टर्म है या 100वां टर्म, उतने टर्म आएंगे तो बस वो उसमें पुट कर दिए। तो एक दो, काफी बच्चे कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों ने किया अभी तक, बाकी लोग भी करिए। चलो, कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा सर कैसे करें, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो मैंने आपको फिर से बताता हूँ, नोट्स पलट के आपको ये पॉइंट लिखाया था वेरी इंपॉर्टेंट करके, टू ट्राई क्वेश्चंस ऑफ एपी कन्वर्ट ऑल रिजल्ट्स इन टर्म ऑफ ए एंड डी, लिखाया था कि नहीं। मतलब दुनिया का कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो, तो जैसे क्वाड्रेटिक है तो हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे हथियार हैं, तो ऐसे ही एपी में हमारे हथियार ए और डी हैं। कोई नए हथियार नहीं सिखाए मैंने, ए और डी आपको हथियार बताए हैं, बस उनका यूज करने का। तो वो कैसे करते हैं सर, थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके बता दो, वो भी मैं बताता हूँ। T5 का मतलब क्या A+4D होता है। हो गया सर सही। हाँ सर। आप थोड़ा उधर से क्लास ले लो, तो आपको मेरे को दोनों को डिस्टर्ब होगा। आप ये कपूर सर वाले केबिन में ले लो। बोलो समझ में आया। A+n-1D से A+4D हो जाएगा कि नहीं। चलो T11 का क्या A+10D बराबर 37 हो जाएगा कि नहीं। बोलो ये बात समझ में आई। मुझे T1 और T11 जितने भी रिजल्ट आपको दिए हैं सबको A और D में बदलने का। क्वेश्चन कितना भी खतरनाक हो, बात की बात है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है। अजी मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला वो समझ में आया कि बस आप ए और डी में कन्वर्ट कर लिया ना, आपका काम खत्म। आप क्या करें, इसमें से इसे माइनस कर दो। A+4D बराबर 19 को नीचे लिखने का माइनस माइनस माइनस, तो माइनस करने पर ये स्वाहा, तो 6D बराबर बच्चों आ जाएगा 18। करके देखो एक बार, तो D बराबर आ जाएगा 3। अगर D3 हो गया तो इससे हेल्प मांगो, भाई थोड़ी हेल्प कर दो। तो एक D की वैल्यू रखने पर इसने टेस्ट किया तो पता चला A की वैल्यू 7 आ गई, तो A आ गया, D आ गया। अब क्या मजा आ गया, अब तो चाहिए T20, तो T20 होता है A+19D। T20 का मतलब होता है A+19D। तो A कितना है यहाँ पर, A है तुम्हारा 7, क्लियर। A कितना है 7, D कितना है 3, तो 19 इंटू 3, 19 इंटू 3 57, तो ये आ जाएगा 64। बोलो बात भेजे में गई। कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बोलो, मैं क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब एपी में सारी जो प्रैक्टिस करूंगा ना, वो मेरा काम यही है कि आप कितना जल्दी ए और डी में कन्वर्ट करना, प्लस माइनस करके ए और डी निकालना सीख लो, पूरा एपी आपका क्लियर। दुनिया के सारे खतरनाक क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाते हैं। चलो एक और महा खतरनाक क्वेश्चन बना के देता हूं ताकि आप समझ पाओ। T2 प्लस T2 प्लस T5 प्लस T9 प्लस T12 बराबर 100, फाइंड T7। करो इस क्वेश्चन को। तुम्हें बोला गया कि दूसरा टर्म, 5वां टर्म, 9वां टर्म और 12वां टर्म, इन सब का सम 100 के बराबर है, तो बताओ 7वां टर्म क्या होगा। जहां भी कंफ्यूजन लगे बोलो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये एपी का बिल्कुल इंट्रोडक्शन चल रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग, और ये एपी खत्म भी है, ये मान के चलो। जिसने ये क्विक पॉइंट समझ लिया कि ये ए और डी में कन्वर्ट करना है, इन्हें सॉल्व करना है, बस आपके आंसर आ गए। वाह, तो इतने होशियार हो गए। एक इंद्रजीत, प्रणव, प्रथमेश, अबोली, चैतन्य, श्रद्धा, चैतन्य, वेदांत, ओमकार, वाह, सब लगे हुए हैं। वाह क्या मजा, इतनी जल्दी समझ में कैसे आ गया ये। चलो, तुम लोगों ने बड़ी मेहनत की होगी। मैं आपको एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर भी बताऊंगा। आपको अभी ये इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं जब एक और पॉइंट बताऊंगा तो आपको ये और महा इजी लगेगा। अभी अगर ये इजी जा रहा है ना, तो मेरे अभी कुछ पॉइंट बोलने के बाद ये महा इजी लगना शुरू हो जाएगा। क्या सर, कैसे, बताता हूँ। मैंने लिखा T2 प्लस T3 प्लस T4
प्लस T5 प्लस T7 प्लस T11 प्लस T12 1 2 3 4 5 प्लस T13 प्लस T14 प्लस T15 बराबर दिया है आपका, मान लो बराबर दिया है, मान लो आपका 1000 और बोला फाइंड। अभी दोनों क्वेश्चनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइंड T9 करो। आपको घंटों लगेंगे। अभी जब मैं ट्रिक बताऊंगा आपके घंटों तक सॉल्व करने के बाद, तो फिर आप हंसोगे कि हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनो क्या ट्रिक है। ये कितने टाइम है बच्चों? 4। तो 100 को 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 25। ये कितने टाइम है? 10। कितना है? 1000। तो 1000 को 10 से डिवाइड कर दो, 100। वाह, ट्रिक समझ गई, वाह। ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपको एपी के लास्ट लेक्चर में, मतलब 2-3 दिन के बाद बताऊंगा। जब हम एपी को एंड कर रहे होंगे तब ये शॉर्टकट आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर कैसे, ये क्या मजाक चल रहा है कि सार 4 टर्म का सम 100 है, 4 से डिवाइड कर दो 25 आ गया। ये कैसे हुआ? ये बात की बात है। अभी फिलहाल आपकी ड्यूटी बनती है ए प्लस डी लिखना, इसे ए प्लस 4D लिखना, इसको ए प्लस 8D लिखना, और इसको हम ए प्लस 11D लिखेंगे। क्लियर है? पहला हमारा काम ये बनता है। तो आप इसको जब सम करोगे तो आपको ये मिलेगा कितना? 4A प्लस, सम करते हैं, डी और 4D कितने हो गए बच्चों? 5D। 5 और 8 13, 13 और 11 24D बराबर आ जाएगा 100। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर लो तो a प्लस 6D बराबर 25। 4 से दोनों साइड डिवाइड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली आप इस सब का सम करते रहना बैठ के आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इन सब का सम आने वाला है 10A प्लस 80D। करके देख लो, नहीं आए तब बताना। मैं नहीं कर रहा, मैं बस समझा रहा हूँ। 8 से 10 से दोनों से, सॉरी 8 नहीं 80D, 10 से दोनों से डिवाइड कर लो तो a प्लस 8D बराबर आ जाएगा 100। हाँ, ऊपर वाला एक्सप्लेन किया तो बेटा। T2 को लिखो a प्लस डी, T5 को लिखो a प्लस 4D, T9 को लिखो a प्लस 8D। मतलब कहानी क्या है? क्वेश्चन कुछ भी बने, आपको a और d में कन्वर्ट करना है। कहानी बस इतनी है। a प्लस 11D बराबर 100। क्वाड्रेटिक में धोखा हो सकता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट से आंसर ना आए, पर एपी में धोखा वाला कोई चांस ही नहीं है। तो 4A प्लस 24D बराबर 100, 4 से दोनों को डिवाइड कर लो। नोट करो यहां तक। मजा आ रहा है इस चैप्टर में अभी तक? चलो नोट करो। अगले पेज पर चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ, सॉरी फॉर एपी। मैं हर क्वेश्चन की शुरुआत में यही लिख दूंगा, फॉर एपी टीपी बराबर क्यू एंड टी क्यू बराबर पी, फाइंड टी आर। करो। अगर पी वा टर्म क्यू है और क्यू वा टर्म पी है,
बोलो बेटा। दिस स्लाइड वाज मीनिंग। अच्छा, अब तुम लोगों का ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ T7 पूछा तो आंसर आ गया। अगर T8 होता तो क्या आंसर आता? नहीं आता, वो पूछेगा ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे T9 पूछा तो 100 आ गया। T12 पूछा होता तो क्या होता? नहीं निकाल सकते, यहाँ से केवल यही निकाल सकते हैं बस। क्लियर? ऐसा क्यों? क्वेश्चन ए और डी से केवल इसी के आंसर को एक्सप्लेन करता है, बाकी आंसर को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि क्वेश्चन जो भी बनेगा वो सोच समझ के बनेगा। उसमें आपको करना क्या है सर? हमको बस इतना दिमाग लगाना है, हमको बस इतना दिमाग लगाना है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस। ये कॉमन डिफरेंस का प्रॉब्लम नहीं है कि इनमें कॉमन डिफरेंस में 3 का फर्क है, तो देखो बेटा यहाँ पर 4 का भी फर्क है। ऐसा कुछ नहीं, इसका ये सिमिट्री एक वर्ड होता है, वो मैं आपको ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन लास्ट में। क्लियर है? थोड़ा सा भरोसा रखो मेरे ऊपर, ये सिमिट्री से ऐसा होता है, तो वो मैं बताऊंगा लेकिन लास्ट में, ये चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाँ यस, मिड टर्म है, एवरेज है, मीन है। यस, तो वो मीन पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक मीन, तब इसकी बात करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन हुआ। सर ये क्वेश्चन आ गया, मुझे करना क्या चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, आपका काम है पूरी सीरीज को ए और डी में कन्वर्ट कर देना। बच्चों आप अपना काम समझिए, आपका काम सिर्फ इतना है कि पूरी सीरीज को किसी भी तरीके से ए और डी में कन्वर्ट कर देना बस। जो इस काम को करना शुरू कर दिया उसके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। किस किस का आ गया है? शांतनु ने आंसर पेस्ट किया है, अभिनव ने आंसर दिया है, बाकी ने हो गया, डन लिख दिया है, मतलब 3-4 लोगों ने कर दिया है। चलो, तो समझते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस निकालो, माइनस माइनस माइनस। तो ए से ए हुआ तो आप देखोगे यहाँ पे आएगा P-1 माइनस क्यू प्लस 1D बराबर आएगा Q माइनस P। तो यहाँ क्या होगा? 1 से 1 स्वाहा, तो ये आ गया P-Q इंटू डी बराबर Q माइनस P। तो बच्चा बच्चा समझ सकता है कि D की वैल्यू -1 आ गई। बोलो समझ में आया? समझ में आया? डी कितना आ गया? -1। अब निकालना है ए, तो यहाँ से अब ए निकालने का ट्राई करते हैं। ए प्लस, जब -1 रख दूंगा तो -P+1 बराबर हो जाएगा क्यू। तो ए की वैल्यू आ जाएगी P+Q-1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी P+Q-1। क्लियर? चलो, अब मुझे टी आर चाहिए, तो टी आर चाहिए तो A+R-1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है P+Q-1, और यहाँ पर ये डी की वैल्यू कितनी है? -1, तो ये आएगा -R+1, 1 से 1 स्वाहा, आंसर P+Q-R। समझ में आ रहा है तरीका कि दिमाग लगाना सख्त मना है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, एपी ने बोला है मेरे को कि बस ए और डी जो सॉल्व कर लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। कंफ्यूजन लग रहा हो, दिक्कत लग रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं समझ रहा, प्लीज एक्सप्लेन। चलो, ए का नहीं समझा, बहुत बढ़िया। जय बेटा, क्या आपको डी समझ में आ गया है? समृद्धि, जय, दो लोगों को समझ में नहीं आया है। ओके, चलो, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा बेटा। क्या आप टीपी को A+P-1 इंटू डी लिखोगे? जय और समृद्धि, क्या आप टीपी का मतलब पी वार टर्म मतलब A+P-1 इंटू डी बराबर क्यू लिखोगे, और टी क्यू बराबर पी को A+Q-1 इंटू डी लिखोगे? जय, बात समझ में आई? ठीक है, अब आप एक बार इन दोनों का डिफरेंस करके देखो। डी, ए से ए तो कट हो जाएगा, डिफरेंस करो और बताओ डी कितना आ रहा है, एक बार खुद से करो।
एक बार अपना दिमाग लगा के करो कि डी कितना आएगा, तब आपको बात क्लियर होगी। यस सर, D इज इक्वल टू -1 आ रहा है। आ रहा है, चलो यहां तक आ गया तुम दोनों को समझ, बहुत बढ़िया। अब इस वाली इक्वेशन में a प्लस p-1 को p-1 डी की वैल्यू डालो -1 बराबर क्यू। ये बात समझ में आई समृद्धि और जय? यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, डी की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ से यस खुद सर। ही सोचो a माइनस पी प्लस 1 बराबर क्यू। तो क्या यहाँ से a बराबर p प्लस क्यू -1? तरीका सिंपल है, 2-3 इक्वेशन बने, सॉल्व करके ए और डी निकालो। अब बोलो यहाँ तक क्लियर समृद्धि बेटा? हाँ, अब ए और पी आ गया, अब टी आर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस आर -1 इंटू टी जेड बोले तो ए प्लस जेड -1 इंटू डी, टी 1 करोड़ बोले तो ए प्लस 1 करोड़ -1 इंटू डी। यहाँ पे जो नंबर छपाओ वो यहाँ पर एन की जगह छाप दो। सिंपल सा एक फॉर्मूला टी एन की बात कर रहा हूँ, सिंपली इसमें आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। बोलो क्लियर है? क्लियर है। यस सर, अब क्लियर है, यस। यस सर, क्लियर। अब मैं आगे थोड़े नोट और पढ़ाता हूं, तो हेडिंग डालो सम ऑफ एपी, हेडिंग डालो। अब नेक्स्ट पेज पे सारे बच्चे सम ऑफ एपी, हेडिंग डालिए। सम कौन से भी क्वेश्चन में ए और बी फाइंड करना है। ए एंड बी एक ट्रिक है बेटा, जिससे कि आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी छोटे छोटे हो जाते हैं। ए और बी में सॉल्व करने से आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ये तरीका है। तो आपकी एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। लास्ट हम टी एन की बात करें तो टी एन होता है ए प्लस n-1 इंटू टी। इन सबका जो सम है उसे हम एस एन लिखते हैं। एस एन के दोनों फॉर्मूले हैं, कहाँ से आप भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई पूछे कि वही ये कैसे आई, तो सीरीज को उल्टा करके ऐड कर देना, आंसर आ जाता है। तो सारी बुक में उसके प्रूफ लिखे, वो हमारे काम की चीज नहीं है। आपको जो चीज मैं लिखा रहा हूँ वो लिखिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल। अगर आपको पहला और लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये चीज नोट करिए, दो फॉर्मूले। अब होता क्या है सर, 10th क्लास में हमने ये पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है, लेकिन जब तुम्हारा टेस्ट हुआ था, अच्छा तुम्हारा तो टेस्ट ही नहीं हुआ क्योंकि ऑनलाइन में थे। जब ऑफलाइन में टेस्ट होता है तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तो प्रोडक्ट का साइन आ जाता है, यहाँ प्लस का साइन आ जाता है, यहाँ माइनस का साइन आ जाता है। नए नए एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो जाते हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट आप फॉर्मूले के साथ करते हो, तो यहाँ पर फॉर्मूले के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। क्लियर है? तो इतना पहले नोट करिए, तब मैं इसमें आगे की बात बताता हूँ। तब मैं आपको इसमें आगे की बात बताता हूँ, पहले आप इतना नोट करिए। डन? चलो, अब डन के बाद पहले मैं कुछ नोट पढ़ाऊंगा, नोट पढ़ाने के बाद ही हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आई विल रिपीट कि हम पहले इसके नोट पढ़ेंगे, कुछ नोट पढ़ने के बाद ही हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। पहला नोट, चलो, फॉर फॉर फर्स्ट फॉर
for finding first positive or first negative term assume Tn बराबर 0। पहला नोट लिखा है, क्या है समझाता हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाहता हूं। यहाँ और लगाया, इसका मतलब क्या है, इसका लाइन का मतलब क्या समझाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला नोट है फॉर फाइंडिंग फर्स्ट पॉजिटिव और फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम हमेशा Tn को 0 मान लेंगे। बोलो क्या ये बात समझ में आई? कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मेरी सीरीज ऐसी है 10, 8, तो अगला टर्म क्या आएगा बताओ कोई? अगला टर्म क्या आएगा? 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0, -1, -2, -4। तो होता क्या, तुमसे बोला है कि ये एक सीरीज है, यहाँ पे आपको 2 टर्म देके छोड़ दिए, 3 टर्म देके छोड़ दिए, बताओ कौन सा टर्म पहला नेगेटिव आएगा। तो पहले आप क्या करोगे, Tn बराबर 0 लगा के निकाल लोगे। अब वहां से तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो मैंने बोला कि जब भी आपको पहला पॉजिटिव या पहला नेगेटिव, इस क्वेश्चन में आपको पहला नेगेटिव टर्म निकालने के लिए बोलेगा, या ऐसा बोलेगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो आप Tn 0 से आप हिसाब लगा सकते हो कि ये छठवां टर्म है। अब सोच सकते हो कि छठवें के बाद जो सातवां आएगा वो तो नेगेटिव होगा, और आठवां इधर जो पांचवा रहेगा वो मेरा सबसे छोटा पॉजिटिव टर्म होगा। अब मान लो सीरीज हमारी ऐसी है -11, -9, -6, ये भी तो एपी है ना, है कि नहीं? एपी -6, -3, नहीं गलत हो गया कुछ, यहाँ पर आएगा -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, ऐसी कोई सीरीज है। तो इसमें जब मैं Tn बराबर 0 लगाऊंगा बच्चों ना, तो यहां से मेरी n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू आएगी 6.5। तो आप इसे देख के हंसोगे नहीं सर, n तो इंटीजर होता है, ये -6.5 कैसे आ गया? उन्होंने यहाँ से हम एक आइडिया लेते हैं, मैं एग्जाम्पल लेके आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि हमें जब भी बोला जाए कि फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, या ऐसे, या लास्ट पॉजिटिव टर्म या लास्ट नेगेटिव टर्म, चाहे ब्रैकेट में लिख लो कि लास्ट पॉजिटिव या लास्ट नेगेटिव, ऐसे क्वेश्चन भी आए, तब भी ऐसे क्वेश्चन आप Tn को 0 मान के ही करोगे, ये मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तो जैसे कि मान लो इस सीरीज में जब आप Tn को 0 लगाओगे ना, चाहे तो लगा के देख लो, 0 बराबर a कितना है -11 प्लस n-1, d कितना है 2, देख सकते हो d कितना है 2, तो यहाँ पर आएगा 11/2 प्लस 1 बराबर n, तो यहाँ पर n की वैल्यू आएगी 6.5। तो n की वैल्यू 6.5 आने का मतलब ये नहीं है कि सर n की वैल्यू 6.5 कैसे हो सकती है। तो बेटा एक आइडिया है कि 6.5 का टर्म कैसा होगा? 0। क्लियर? तो 6.5 का टर्म क्या होगा? 0। इसका मतलब हुआ कि सातवां जो टर्म होगा वो तो होगा पॉजिटिव। क्या आप मेरी बात समझ में आ रहे हो? सातवां टर्म क्या होगा? वो क्या होगा? पॉजिटिव। और ये वाला टर्म जो होगा फिफ्थ, छठवा, वो होगा नेगेटिव। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर 6.5 टर्म या 6.3 टर्म, 6.1 टर्म, कुछ भी आंसर आएंगे, अगर 6.1 टर्म भी आ रहा है ना, तब भी सातवां टर्म तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, छठवां टर्म मेरा लास्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। क्या आपको ये कहानी यहाँ समझ में आ रही है? बाकी अभी मैं इसे क्वेश्चनों में अप्लाई करते समय और डिटेल में बात करूंगा। क्या आपको ये मेरी 0 Tn बराबर 0 का मतलब समझ में आ रहा है? इसको बाकी डिटेल अभी क्वेश्चन लूंगा तब मैं इसे क्लियर करूंगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, वो तुमसे फर्स्ट पॉजिटिव टर्म पूछे, लास्ट पॉजिटिव टर्म पूछे, फर्स्ट नेगेटिव पूछे, फर्स्ट पॉजिटिव पूछे, आप पहले पता करोगे कि 0 कहाँ पर है। 0 के उधर उधर ही पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्योंकि 0 उन दोनों को कंट्रोल करता है। किसको? पॉजिटिव को, नेगेटिव को। रिपीट, ओमकार बेटा मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं कि जब भी बोलेगी फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, लास्ट पॉजिटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लास्ट नेगेटिव टर्म, ऐसी सब बकवास कर रहा है तो मतलब 0 के पास ही होगा, और 0 के पास होगा इसलिए आप चुपचाप Tn बराबर 0 लगा के n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू इंटीजर आती है तो फिर बात ही खत्म, अगर इंटीजर नहीं आती है तब भी घबराने का नहीं,
उससे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सा क्यों करोगे तो नेगेटिव हो जाओ। इस केस में क्या हुआ था, थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो नेगेटिव हो गया तो इधर पॉजिटिव हो गया। ये हम अपने कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं। सीधी पॉजिटिव से आ रही है तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव को गई होगी, नेगेटिव से आ रही है तो प्लस को गई होगी। ओमकार बेटा बात समझ में आई? चलो अब इसका यूज क्या है, ये और किस तरीके से यूज हो सकता है उसे पहले यहां तक नोट कर लो। मैं आपको इसका भी और भी नोट मुझे लिखाने, पहले यहां तक नोट कर लो। आगे बढ़ो। नोटेड, सबका नोट हो गया? ठीक है, यहाँ पे 7 टर्म आएगा, यस 7 टर्म आएगा फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, और 6 टर्म आएगा लास्ट नेगेटिव टर्म, या बोलो तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव टर्म भी इसे बोल सकते हैं। आपको वो किसी भी तरह फालतू बात करेगा, पहले 0 तक पहुंचिए, फिर आप अपने कॉमन सेंस से आंसर करिए। मैं यहाँ 6 7 ये सब मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है। मैं बस ये बोल रहा हूँ, मेरा फंडा ये है कि जब भी वो फर्स्ट लास्ट लास्ट फर्स्ट मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी बात करे, इस कुछ भी बकवास रहे सर इन दिस, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो 6 टर्म है वो तुम्हारा नेगेटिव है, 7 टर्म है वो तुम्हारा पॉजिटिव है। मतलब 0 के पास पहुंच के आपको एंड पता चल गया 0 कहां पर है, वहां से फिर अपनी कॉमन बुद्धि लगाओ, वहां से समझ में आ जाएगा अपने आप ही पॉजिटिव का है नेगेटिव का है। वो तो क्वेश्चन पे बेसिकली डिपेंड करेगा। यहाँ पे 6वां टर्म नेगेटिव बिल्कुल सही, 7वां टर्म पॉजिटिव इस वाले में। लेकिन इस वाले में बात करी जाए तो 0 व 6 आया, पहले वाले एग्जाम्पल में 6वां कैसा आया 0, तो 7वां तुम्हारा नेगेटिव आएगा, 5वां तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 किधर भी नहीं होता है, वो दर बदलू होता है। जय बेटा बात समझ में आई? पाथ नोटेड, पार्थ नोट हुआ? यस। चलो दूसरा नोट, टू फाइंड maximum and minimum sum, find and using find and using tn बराबर 0। अब आपको मैक्सिमम सम या मिनिमम सम निकालना है, तब भी आप tn 0 लगाओगे। कैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने जैसे अभी लिया था 11, मैंने ये लिया मान लो 11 9 7 5 3 1 -1 -3 -5 -10 -7 डॉट 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 डॉट। तो तुमको पता है मैं 11 9 3 5 2 1 अगर मैं यहाँ तक ऐड करूँ तो ये मेरी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर इसमें मैं -1 ऐड करना शुरू कर दूं तो क्या मेरा सम माइनस और कम होना शुरू हो जाएगा। 11 में 9 ऐड किया 20, 20 में 7 ऐड किया 27, अभी बढ़ रहा है। 27 और 5 32, 32 और 3 35, 35 एक 36, तो मेरा मैक्सिमम सम 36 आ चुका है। अब इससे आगे अगर मैंने ऐड किया -1 और लगा दिया तो कितना हो जाएगा 35, और -3 कर दिया तो 33, उल्टा माइनस में जाना शुरू हो जाएगा कि नहीं। तो मैक्सिमम सम कहां तक आएगा, जब मैं 1 तक ऐड करूं। तो जब भी मैक्सिमम सम मिनिमम सम लास्ट टर्म पहला टर्म फालतू कितनी भी बकवास है, पहले tn बराबर 0 लगा के आप पता कर लो कि 0 कहां तक आएगा, फिर उसके हिसाब से फिर अपनी कॉमन बुद्धि से करिए।
मैं आपको हर पॉइंट लिखा नहीं सकता, बस बता सकता हूँ कि Tn 0 के साथ फिर अपनी बुद्धि लगाओ कि मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करूंगा तब मेरी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और मिनिमम करना है तो चाहिए इतने ऐड कर लो। और सीरीज अगर नेगेटिव से स्टार्ट है तो 0 से पहले पहले का समय वो जितना नेगेटिव में जा सकता है चला गया, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। तो इसलिए Tn बराबर 0 हमारा सबसे बड़ा हेल्पर है। चलो अब पहले मैं इन दोनों को समझने के लिए पहले क्वेश्चन ले लेता हूं, देन मुझे अभी इसमें 2-3 नोट और पढ़ाने, फिर मैं उन नोटों की बात करूंगा। पहले तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि पहले आपको इतनी बातें आपके भेजे में सेट कर पाऊं। क्लियर? चलो तो मैंने क्वेश्चन ले लिया -5, सॉरी मैंने क्वेश्चन ले लिया -20, -15, -10, डॉट 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 डॉट। क्लियर है? और ये लिए मैंने 100 तक। बोलो किसी की समस्या यहाँ तक? ये मैंने अपनी सीरीज ले ली, इस पर मैं 8-10 क्वेश्चन बना के अब तक की अपनी बातों को क्लियर करना चाहूंगा। क्लियर? चलो पहला क्वेश्चन है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ए बताओ कितना आएगा? क्लियर है सबको? कंफ्यूजन हो तो बोल दीजिए, मैं आपको क्लियर करके दूंगा। थोड़ा रुकिए, आ रही स्क्रीन। यस, बहुत बढ़िया। +5, क्योंकि -15 +20 तो 5 आ जाएगा। चलो यहां तक क्लियर। चलो तीसरा क्वेश्चन है मेरा, T5 कितना आएगा? मेरा सॉरी T10 कितना आएगा? अगला क्वेश्चन है मेरा, T10 कितना आएगा? पक्का देख लो, सोच लो, समझ लो, बड़े आराम से आंसर करिए, मैं पूरी कहानी को यहाँ लेके आऊंगा। चौथा क्वेश्चन है मेरे, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने? सर आवाज नहीं आ रही। देर में मैं सब सही कर दूंगा, थोड़ा बहुत उधर ऊपर नीचे चलता है, आप परेशान मत होइए, अभी आ जाएगी स्क्रीन, टेंशन नहीं। हर जगह इंटरनेट का थोड़ा थोड़ा इशू रहता है। तो n की वैल्यू 25, यहां तक आप लोगों को सब क्लियर? चलो पांचवा क्वेश्चन है, माई लास्ट पॉजिटिव टर्म। छठवा है नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म। तुम्हें बताना है कितने टर्म पॉजिटिव हैं, अगर हैं तो लास्ट पॉजिटिव टर्म कितना है। सातवां फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और आठवां है नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म। करिए, बताइए। आवाज अब मेरी क्लियर आ रही होगी, सब कुछ अच्छा है। बताइए लास्ट पॉजिटिव टर्म कितना है कितने पॉजिटिव टर्म वो भी बता दीजिए। नेगेटिव टर्म कौन सा है पहला,
और बता दीजिए कि टोटल नेगेटिव टर्म कितने हैं। पहले इतनी बात करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। ये 100 का है, कौन से क्वेश्चन का आंसर है? कुछ ज्यादा नहीं आंसर चिल्ला रहे हो आप? सॉरी, ओके रुको, मैंने सॉरी गलत कर दिया है, क्वेश्चन गलत बना दिया है। थोड़ा मुझे क्वेश्चन सही करने दो, रुको, क्वेश्चन सही करने दो। लास्ट नेगेटिव टर्म, नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म। क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन किया है, अब आंसर करिए। अब आंसर करिए, मैंने गलत बना दिया था। यस, तो लास्ट नेगेटिव टर्म आए -5 और नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स, नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स, क्वेश्चन गलत बना दिया था, माय मिस्टेक। तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 4, क्योंकि ये मेरा T4 है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म 5 और ये कितना है मेरा, ये T6 आ रहा होगा, सबने देख लिया होगा। चलो, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म, बीस। वेरी गुड, फिर से चला गया, फिर से आ गया। क्या? सब चलता रहता है नेट का। चलो, 9th क्वेश्चन है, S25 निकालो। कितना आ रहा है बताइए? सम ऑफ 25। क्या हुआ था, निकाल के बैठे हैं क्या? 25/2। पहला टर्म कितना है, -20। लास्ट टर्म कितना है, 100। सीधा हम यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि सीरीज में 25 टर्म है, मतलब पूरी सीरीज की बात कर रहा है। तो अंदर बचा 80, 80 का आधा 40, 40 का आधा 1000। क्या बात है, इतना फास्ट। चलो, 10वां क्वेश्चन है मेरा, T10 निकालो। T10, सॉरी S10। S10 निकालो, कितना आएगा? मुझे तो गलत लग रहा है, 25 सही है। यस, कैसे? 10/2, 2a बोले तो दो फॉर्मूला होता है, 2a + 10 - 1 × d। फॉर्मूले के हिसाब से 5 बाहर आ जाएगा। 2a की वैल्यू -40 और 9 × 5 + 45। तो यहाँ से देख सकते हो, अंदर से 5 आएगा, जो कि 25 आएगा। चलो, 11, फाइंड n, फाइंड Sn मिनिमम। बताओ Sn की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? Sn की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी? Sn की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? बहुत बढ़िया, तो पहले 4 टर्म का सम आएगा -50। क्लियर? क्यों? ये वाले 4 टर्मों को सम कर लो, तो ये हमारी 50 आएगी। क्लियर है? चाहे पहले 4 टर्म का सम कर लो या 5 का, 0 है तो वो तो फर्क करेगा ही नहीं। 4 या 5, S4 = -50 आ जाएगा। चाहे तो आप S5 भी कर लो,
इस पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, वो भी माइनस का 50 आएगा। बोलो, क्या आपको मैंने जो दो नोट लिखाए थे, क्या वो अब क्लियर हुए हैं? क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं लेते, प्रैक्टिस नहीं करते, चीजों का क्लियर होना आसान नहीं है। बोलो, क्लियर हुए हैं? यस। चलो, अब मैं थोड़ी सी और बातें भी करता हूँ। यस, क्लियर हो रहा है सबको, यही अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो। लास्ट रिपीट, उन्होंने बोला एस एन मिनिमम हो, मतलब जो सम आए वो मिनिमम आए, ऐसा कहाँ पर पॉसिबल है? एन की वैल्यू ढूंढो जहां पर ये मिनिमम आए। तो ऊपर ही ऊपर आपका नोट लिखा हुआ है कि जब भी मुझे मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा, मैं पहले टी एन को जीरो लगाऊंगा। तो टी एन को जीरो लगा के यहाँ पता चला जो पांचवा टर्म है वो जीरो आएगा। जब भी तुम्हारे सम या मैक्सिमम या मिनिमम कर रहा हो ना रंजीत बेटा, सारी कहानी टी एन बराबर जीरो से मिलती है, चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम, पहला हो या लास्ट, लास्ट हो या पहला, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे आंसर हमारे टी एन बराबर जीरो के पास है। तो यहाँ से पांचवा टर्म का सम जीरो, मुझे मिनिमम चाहिए, मतलब कि अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव वाले टर्मों को ऐड कर लूं तो मेरा नेगेटिव आंसर आ जाएगा। अगर मैंने इससे आगे 5 को ऐड किया तो ये नेगेटिव जो -50 था ना, अब ये बढ़ता जाएगा और पॉजिटिव में चला जाएगा। कहाँ तक? 10 टर्म तक कर दिया तो 25, और 25वें टर्म तक कर दिया तो 1000। तो मिनिमम जो है वो -50 का, जब मेरे सारे नेगेटिव नेगेटिव वाले टर्मों को ऐड करूं तो ये मेरा मिनिमम आंसर आ जाएगा। बोलो, समझ में आया रंजीत बेटा? तो आप -20, -50, -10, -5 कितने टर्म है? 4 नेगेटिव टर्म है। आप S4 निकाल के देख लो, -50 आ जाएगा। आप चाहें तो जीरो को भी और ऐड कर लोगे S5, तब भी वो -50 रहेगा। तो S4 है। तुमसे अगर बोला था एन की वैल्यू बताओ जिसके लिए एस एन मिनिमम है, तो 4 या 5 इसके दोनों ही आंसर करेक्ट है। बहुत हार्ड करेक्ट फॉर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन। सर सिंगल करेक्ट में दोनों ऑप्शन देगा, क्वेश्चन गलत। बोलो, बात समझ में आ गई? क्या मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं थोड़ा आगे और डिटेल ले सकता हूँ इस चैप्टर को? हम एपी लगभग खत्म करने की करार पर हैं। अगर कल हमारा डिस्कशन जल्दी हो जाता है तो कल क्या है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे तक मैं एपी अपना खत्म कर दूंगा। ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो गई हैं और तुम्हारे भेजे में भी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि खत्म तो हो ही रही है एपी, पर तुम्हारे भेजे में जा रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ कि सर इस चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन बनाए जाएं तो कैसे बनते हैं। क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ 3 digit number which is divisible by 7। तो मुझसे क्वेश्चन अब इस तरह से आ जाएंगे। चलो, ये क्या बोल रहा है कि हमें ऐसे नंबरों का सम चाहिए जहां पर जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 7, 7 से डिजिट होने वाले 3 डिजिट के नंबरों के नंबर चाहिए। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से। कहाँ तक जाते हैं? 999 तक। तो सबसे पहले मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होता हो, बताइए। 7 की टेबल पढ़ते जाओ। 105। कुछ लोग बोलोगे सर इनको तो आता है, इन्होंने कर लिया, मैं कैसे करूं? तो तुमको पता है मेरा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? 7 होता है कि नहीं? तो मुझे इसे 7 से डिवाइड करना चाहिए 3 डिजिट के छोटे नंबर को। कितनी बार जाएगा? 1, 7, कैरी आ गया 30, 30 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बोले तो 20। तो क्या यार रिमाइंडर 2 आ रहा है? रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब इसमें मुझे 5 और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये 7 से डिवाइड होगा। रिमाइंडर 2 का मतलब क्या है? इसमें 5 और ऐड कर दूं, मतलब मेरा 105 ऐसा नंबर होगा जो डिवाइड होगा। बोलो, क्लियर हुआ पहला पॉइंट कि 105 ऐसा नंबर है जो डिवाइड होगा। अगला तो मैं लिख ही सकता हूँ 112, कैसे? 7 ऐड करके, अगला 119। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, बताओ लास्ट टर्म क्या आएगा? उसके लिए क्या करो, 7 से आप 999 को डिवाइड करो और कितना रिमाइंडर आ रहा है वो पता करो। करो जल्दी से, चलो।
कितना रिमाइंडर आ रहा है, तो वहां से आपको एक आइडिया लगेगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैं इतना बता रहा हूँ, जिनके पास अपना कॉमन सेंस है वो कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये आएगा 50, सॉरी 5 आएगा रिमाइंडर। 5 रिमाइंडर आएगा मतलब 5 नंबर ज्यादा है। अब मैं 999 से ऊपर तो नहीं आ सकता इसमें, तुम कहोगे सर अभी तो बताया था 2 और ऐड कर दो डिवाइड हो जाएगा। 2 और अगर मैंने ऐड किया तो बेटा ये नंबर बन जाएगा 4 डिजिट का। मुझे तो कैसे नंबर चाहिए, 3 डिजिट के। तो लास्ट डिजिट आएगा वो आएगा 994। अब बताइए इन सबका सम कैसे निकालें, कैसे? 999 -5 बराबर 994। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैंने डिटेल में बात की है। यहाँ पे 100 + 5 बराबर 105। क्लियर? अब आंसर कितना है वो तुम देखो। नंबर ऑफ टर्म पता करना पड़ेगा पहले। तो पहले मुझे TN बराबर 994 लगा के नंबर ऑफ टर्म मुझे पता करने पड़ेंगे। 105 प्लस n-1 और d की वैल्यू है 7। तो 105 माइनस करो तो 8 8 9 8 8 9 सही है, बराबर n-1 इंटू 7। तो n-1 कितना आएगा? 889 को आप 7 से डिवाइड करिए तो एक बार, कैरी 1 18 दो बार, कैरी 49 7 बार, तो n की वैल्यू आ रही है 128। अब आप लोग सब फॉर्मूला लगा सकते हो। Sn बराबर 128 डिवाइड बाई 2। चाहे तो पहला प्लस लास्ट टर्म लगा दो, ज्यादा आसान है। तो ये अब है नए टाइप के क्वेश्चन। मुझे नहीं आती कैलकुलेशन, मैं यहाँ से आगे लिखूंगा ही नहीं। कमेंट्स में से अगर आपको जिस दोस्त पर अपने पे भरोसा हो उसका आंसर छाप के यहाँ लिख दो। आपको जिस फ्रेंड के आंसर पर भरोसा हो, या तो खुद कर लो कैलकुलेशन, खुद नहीं कर सकते तो दोस्त का, किसी का भी, जो आपका सबसे फेवरेट दोस्त हो उसका आंसर जिसने कमेंट में किया हो छाप लो। काफी लोगों ने किया है कमेंट। कितने लोगों ने? लगभग सबने सेम ही कमेंट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाह 9। काफी लोगों ने कमेंट किया है, मतलब भेजे में बातें जा रही हैं। बहुत बढ़िया। चलो नोट करो जल्दी से, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलो डन। बाकी लोगों का और का डन? बाकी और लोगों ने डन किया? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। नहीं हुआ डन तो नोट करो बेटा आराम से, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन नहीं लेने का मैथ में। मैथ में सबकी नैया पार लगाने की जिम्मेदारी मेरी। बस आपका काम है मेरे को फॉलो करना। जितना बोला जाए पढ़ने को उतना आप कर सकते हैं। अभी मैं 2 4 दिन के अंदर आप लोगों का एक सेमिनार हम लोग करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस पास आउट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IIT NIT में एडमिशन लिया है, और उसमें हम JD अवधूत इनको भी रखेंगे, तो आप उनसे अपने क्वेश्चन आंसरिंग कर पाएंगे। तो ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ। तो आई थिंक टेस्ट के बाद मैं इसे प्लान करता हूँ मंडे या ट्यूसडे में, ताकि आप लोग उनसे जो भी आपके डाउट्स हों कि अलग मटेरियल, टीचर तो बकवास करते हैं कि सर हमारा मटेरियल करो, बाहर की बुकें मत लो, पर हमें बाहर की बुकें लगानी है तो कहाँ कौन सी लगाएं, क्यों लगाएं। तो आपके जितने भी फालतू तरीके के या अच्छे जितने भी क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हैं। तो गूगल मीट पर वो मीटिंग हम अरेंज करेंगे अगले वीक में, मंडे ट्यूसडे में। चलो डन हो गया सबका। चलो अगला क्वेश्चन मैं 2 लैंग्वेज में बनाऊंगा, सेम क्वेश्चन बट लैंग्वेज अलग अलग। फाइंड सम ऑफ फाइंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। इसका पहला पार्ट है डिविजिबल बाई 2 and 3, और दूसरा पार्ट है डिविजिबल बाई 2 और 3। इनका पहले मतलब अगर आपने समझ लिया तो कहानी खत्म, नहीं समझाए तो कंफ्यूजन तो होगा ही। करिए।
यहाँ पर और का साइन है या एंड का साइन है। लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है, कब का क्या है बताइए। कब का क्या मतलब पूछ रहे हो बेटा रंजीत? रंजीत आप क्या पूछना चाहते हो? मीटिंग अगले वीक में रखेंगे टेस्ट के बाद, मंडे या ट्यूसडे में। पहले आप टेस्ट की तैयारी कर लो, अभी आप पहले टेस्ट को पढ़ लो। अच्छा, टेस्ट का रेडी कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ 80% क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक से आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आपके, 1-2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री और 2-3 क्वेश्चन आपके एपी जो आज पढ़ाया उसी से आने वाले हैं। क्लियर? तो करना क्या है सर, पेपर के लिए क्वाड्रेटिक की थ्योरी जिसको स्ट्रांग है, क्वेश्चन आते हैं नहीं आते अलग बात है, थ्योरी जिसको क्लियर है वो टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स मारेगा, इस बात की गारंटी है। सारे बेसिक स्टार्टिंग में पहले पॉलिनोमियल बताया, डिग्री बताया, उसके कोफिशिएंट बताए, फिर सम बताया, फिर प्रोडक्ट बताया, फिर बताया मैंने अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, आइडेंटिटी बताया, और उसके बाद रूट अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाए, 1 अल्फा 1 बीटा हो जाए, या अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन सब की वैल्यू निकालना सिखाया। फिर आपको बताया नेचर ऑफ रूट सिखाया। सब पर मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन बेसिक तरीके से बनाए हैं, मतलब जिसको थ्योरी चेक करने के लिए ये टेस्ट मैंने लिया है। जिसको थ्योरी पक्का है वो गारंटेड 80 प्लस आराम से रहेगा, जिसको थ्योरी बेकार है उसके मार्क्स कम आएंगे। कम मार्क्स का एक ही मतलब है, आपको थ्योरी क्लियर नहीं है। चलो मतलब समझाता हूँ। यहाँ बोला 2 and 3, मतलब 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो, मतलब इस पूरे का मतलब है डिविजल बाई 6। इस पूरी कहानी का मतलब हो गया डिविजल बाई 6। तो 2 डिजिट का 6 से नंबर 12 होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 18 होता है, उसके बाद 24 होता है, और लास्ट जो नंबर आएगा आप 100 से 6 से डिवाइड करो 96 तक, 4 रिमाइंडर आएगा मतलब 96। तो पहले तो टी एन 96 बराबर ए बोले तो 12 प्लस n-1, डी की वैल्यू 6 रखोगे तो 84। ए तो n की वैल्यू आ रही होगी 15, बोलो आ रही है कि नहीं? n 15 आ रहा है तो s 15 बराबर कितना, n/2 बोले तो 15/2, और ब्रैकेट में आ जाएगा 12 प्लस 96। 12 प्लस 96 बोले तो 108, 108 बोले तो 15 इंटू 54। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, मैं पहले ही बता देता हूँ। 15 इंटू 54, और 15 इंटू 54 का मतलब क्या है, 15 इंटू 54, क्या इसका मतलब कितना हो गया, आप एक बार कैलकुलेट, 15 चौक 60, कैरी 6, 75 और 6 810। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 810। अब कुछ लोगों का पता नहीं कैसे आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर 816 कैसे आ रहा है वो पता नहीं मुझे। मेरा आंसर 810 आ रहा है। क्लियर? जिनका गलत हुआ एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, क्योंकि 2 डिजिट बोला है तो आपने 6 से स्टार्ट कर दिया होगा, वही कहानी गलत हो गई। तो ये क्वेश्चन में लैंग्वेज भी पढ़ी है कि वो 2 डिजिट बोल रहा है, 3 डिजिट बोल रहा है, सिंगल डिजिट बोल रहा है। तो जिनका 816 आ रहा है उन्होंने 6 से सीरीज स्टार्ट कर दी होगी, जबकि 2 डिजिट बोला है तो 12 से सीरीज स्टार्ट होगी। अब यार 2 और 3 बोल दिया, 2 और 3 मतलब 2 से डिवाइड होगा तब भी चलेगा, 3 से डिवाइड होगा तब भी चलेगा, मतलब सीरीज ऐसी आएगी 10, 12, 14, 15। 15 क्यों आया, 3 से डिवाइड है। फिर आएगा तुम्हारा 16, 18, 20, 21 आएगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड है। क्लियर? फिर आएगा तुम्हारा 22, 24, 26, 27 आएगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड है। 2 या 3 किसी से भी डिवाइड हो तो वो सब लेनी है। चलो 28, 30, डॉट 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 डॉट। कोई बताएगा इन सबका सम कैसे करें? एनीवन हेल्प कर सकता है? बताइए कैसे करें सम? कोई मुझे हेल्प कर सकता है कि मैं इन सब का सम कैसे निकाल सकता हूँ?
तो मेरे सारे इवन टर्म आ रहे हैं, लेकिन 15 मेरा गड़बड़ कर रहा है, 21 गड़बड़ कर रहा है, 27 गड़बड़ करेगा, ऐसे ही आगे जाके 33 भी गड़बड़ करेगा, 39 भी गड़बड़ करेगा। से डिवाइड इन टू केसेस, केस 1 10 12, केस 2 15 18। गलत बेटा, 18 को लेने की जरूरत नहीं, 18 को लिया तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या करो, 10 12 14 15 सॉरी 16 18 20 डॉट 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 डॉट, आप यहाँ 98 तक ले लोगे। बोलो समझ में आया? प्लस अब 3 से डिवाइड वाला नंबर 12 तो इधर है, 15 नहीं है तो 15 को अलग कर लिया। अब 15 के बाद 18 इधर है तो केवल 21 को अलग कर लिया। वेरी गुड चेतन है, जो तुम्हारा तरीका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। वेदांत तुम्हारे में गड़बड़ मैंने बताई, 18 आपका दोनों जगह आ गया है तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। प्लस सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस, यस बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, ऐसे भी कर सकते हो, वरना जो टेक मैं बता रहा हूँ उससे भी कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा 27 33 39, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये लास्ट टर्म आएगा इसमें 99। क्लियर? चलो तो सम कैसे करें, तो सम करने से पहले आपको पता करना पड़ेगा इस सीरीज में कितने टर्म है। सम करने से पहले आपको पता करना पड़ेगा इस सीरीज में कितने टर्म है। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि इसके अंदर निकालो ये कितने टर्म आ रहे हैं? तो ये आएंगे बच्चों 45 टर्म। ये आएंगे बच्चों कितने? 45 टर्म। क्लियर? और ये आएंगे 15 टर्म। क्या आप इतना कर पा रहे हैं? सर सेकंड में सिर्फ 3 के ऑड मल्टीपल लेंगे, यस 3 के ऑड मल्टीपल, यस बिल्कुल सही। तो दोनों ही तरीके सही हैं, चैतन्य आर्यन प्रतीक तीनों के तरीके सही हैं, बस आप करो। तो जो तुम्हारा प्रथमेश तुम्हारे आंसर में था वो बस एक ही प्रॉब्लम था, क्या 2 प्लस 3 तो कर लोगे, माइनस करने पड़ेंगे जो 2 और 3 दोनों में कॉमन आ गए हैं, जैसे 18 कॉमन आ गया है, 12 कॉमन आ गया, फिर आपको ये माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ से सम कितना आएगा 45/2, 10 प्लस 98। आपको tn तो निकालना ही पड़े, n तो निकालना ही पड़ेगा। प्लस यहाँ से कितना आएगा 15/2, करके देख लीजिए, हमारे नंबर ऑफ टर्म है वो 15 हैं। आपको यकीन नहीं है करके देख लो। तो ये आएगा 15/2, 15 प्लस 99, इसे कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसे नोट करो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा पता नहीं, कैलकुलेशन नहीं आती मेरे को, अब इतना होशियार नहीं हूं मैं। क्या इसके कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, तो ये आप अपने आप कर लो। तो ये होगा 114 बोले तो 57 इंटू 15, बत्तीस सौ पिचासी, यस 3285 इज द राइट आंसर। टाइप करने में गड़बड़ की है शायद वेदांत ने टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी है, नोट करिए। मैं आगे के 2 नोट और बता, तो मैं समझ गया ना टाइपिंग में मिस्टेक की है। मैं आपकी मिस्टेक, आप बताओगे सर गलत आ रहा है, मैं आपकी मिस्टेक बता सकता हूँ दूर से ही, तो कितना एक्सपीरियंस हो जाता है 7-8 साल में। चलो नोटेड, समझ लो। मैंने यहाँ तक कितने नोट पढ़ाए थे, 2 नोट पढ़ाए थे यहाँ पर, मैंने बताया था किधर, यहाँ 2 नोट तक
तीसरा चौथा नोट अब देखते हैं, नोट करो जल्दी से, थोड़ा टाइम है हमारे पास तीसरा चौथा नोट देखने लायक। टोटल 10 मिनट है, एक्स्ट्रा मैं लेता नहीं, ये आप अच्छी तरह जानते ही हैं। हो गया नोट? सबका हो गया नोट? चलो हेडिंग में डालो नोट। तो कुछ और चीजें थोड़ी सी हैं, उन्हें बता देते हैं। नोट, NOTE, क्लियर? तो नोट नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं। 2 नोट हम पढ़ चुके थे, वहीं पर भी नोट ही चल रहे हैं। तीसरा नोट, अगर तुम्हें ऐसे दिया है फॉर 2 डिफरेंट APs, मतलब 2 अलग अलग सीरीज हैं, फॉर 2 डिफरेंट APs। हो गया। चलो क्वेश्चन आएगा ऐसे, फॉर 2 डिफरेंट APs, तुम्हें SN फॉर सीरीज 1 और SN अपॉन सीरीज 2। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो थोड़ा सा मुझे डेरिवेशन तो बताना पड़ेगा ही, पर आप समझने की कोशिश करो। मान लो यहाँ पर f ऑफ n दे रखा है, यहाँ g ऑफ n दे रखा है, क्लियर है? और बोलेगा फाइंड, क्वेश्चन आता है ये दे रखा है, तो तुमसे पूछता है TN का SN का रेशियो अगर ऐसा है तो TN का रेशियो क्या आएगा, क्लियर है? तो मैं डायरेक्टली लिखा दूं या प्रूफ बताऊं थोड़ा सा? चलो मैं प्रूफ बताने की कोशिश करता हूँ। तो SN का फॉर्मूला आप कैसे खोलोगे? n/2 2a1, क्योंकि ये पहली सीरीज है, 2a1 प्लस n-1 d1, क्लियर? डिवाइड बाई 2, n/2 2a2। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो मैं इसे मिटा के सीधा रिजल्ट लिख दूंगा, ये काम मैं करूंगा, बराबर f ऑफ n अपॉन g ऑफ n। बताना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो जेई एडवांस वाले बच्चे इसमें हैं उनके लिए ये सारी चीजें पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि IIT एडवांस करने का मतलब है कि अगर आपको प्यास लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि किचन में जाओ या फ्रिज से पानी ले लो, नहीं। प्यास लगी है तो पहले कुआं खोदो, पूरा सबमर्सिबल बोर खोलो, तब पानी पियो, तब आपको क्वेश्चनों का मतलब समझ में आएगा। IIT एडवांस में इतना डेप्थ में जाके चीजों को समझना पड़ेगा, फॉर्मूले से IIT एडवांस नहीं होता है। तो क्या n/2 से n/2 कैंसिल, अगर मैं 2 से दोनों साइड डिवाइड कर लूं तो क्या ये n-1 अपॉन 2 आ जाएगा? बोलो यहां तक क्लियर है? वो लोग सोच पाए इसलिए मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ। बाकी जिनको ये डेरिवेशन समझ में ना आए वो चुपचाप रिजल्ट याद कर लेना, जो मैं अभी एक लाइन में लिखा दूंगा। बोलो यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मुझे SN का रेशियो दे रखा था, मैंने उनके चुपचाप SN के फॉर्मूले लिख दिए, फॉर्मूले लिख दिए तो कुछ काट पीट करके मैं यहाँ तक आ गया हूँ। यहाँ तक कोई समस्या? सर f ऑफ n एंड g ऑफ n का मतलब क्या होता है? वो अभी ऐसा है क्वेश्चन, f ऑफ n का मतलब है फंक्शन ऑफ n, g ऑफ n का मतलब ये फंक्शन ऑफ दूसरा फंक्शन ऑफ n क्या होता है वो अभी आपको आगे जब क्वेश्चन करोगे तब आपको इसका मतलब समझ आएगा। अभी ऐसा होता है जो साइड में लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, क्लियर? अभी इसका मतलब जब एक क्वेश्चन दूंगा तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है? चलो यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, n-1 अपॉन 2 को मैं कैपिटल n-1 मान लूं, किसी को कोई दिक्कत? तो क्या मेरा यहाँ से n-n बराबर 2n-1 और मेरी n की वैल्यू 2n-2 2n-1। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? तो अगर ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, अगर ये वैल्यू पुट कर दी तो क्या a1 प्लस, मैंने n-1/2 को कैपिटल n-1/2 माना है कि नहीं माना है, इंटू d1 अपॉन यहाँ भी a2 प्लस n-1। थोड़ा 1 सेकंड एक्स्ट्रा भी जाए तो परेशान मत होना, 1 आध मिनट के लिए मुझे एक्स्ट्रा लेनी पड़ सकती है क्लास, बराबर बराबर यहाँ f ऑफ n था,
अब ये एफ ऑफ 2n-1 हो जाएगा। क्या आप ये समझ पा रहे? जी ऑफ 2n-1 हो जाएगा। मतलब सीधी कहानी ये है, n इज रिप्लेस बाई 2n-1। तो करना क्या है, मतलब मैं यहाँ ये बताओ ये क्या है, ये हो गया तो tn ऑफ पहली सीरीज डिवाइड बाई tn ऑफ दूसरी सीरीज। ये जो फॉर्मूला है वो f ऑफ 2n-1 f ऑफ g ऑफ 2n-1 हो जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जिनको कुछ नहीं समझना है, सिर्फ रिजल्ट याद करना है उनके लिए। तो आप तो मान के चलो ऐसे, अगर आपको दे रखा ए, फाइनल बात है मैं लिख रहा हूँ, एस ऑफ एन ऑफ 1 डिवाइड बाई एस ऑफ एन ऑफ 2, ये आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? एफ ऑफ एन अपॉन जी है। क्लियर? देन आप तो बस याद कर लो, टी एन ऑफ 1 डिवाइड बाई टी एन ऑफ 2, ये हो जाता है एफ ऑफ 2n-1 अपॉन जी ऑफ 2n-1। जल्दी से नोट करो, समझ में आया है तो नोट करो, नहीं आया है तो नोट करो। एक बार दोबारा बताने की कोशिश करूंगा पर पहले नोट करिए। चलो तो पहले तो ये बात कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि एस एन से टी एन जाना है तो एन को 2n-1 रखना है। सर t1 अपॉन t2 के आगे 2 कैपिटल n-1 होगा ना? वेरी गुड बेटा। मैंने यहाँ पर क्या किया था मैं आपको समझाऊं, यहाँ मैंने कैपिटल में लिखा था, अब कैपिटल एन को स्मॉल एन मान लिया है फिर से, तो tn1 अपॉन tn2, तो ये सब कैपिटल का नाम बदल के स्मॉल कर दिया है। मतलब आप ऐसे मानो दो एस एन का रेशियो दे रहा, अब तो सीधा याद कर लो, एस एन का रेशियो एन के टर्म में दे रखा है और टी एन का रेशियो चाहिए, तो वहां पर एन की जगह 2n-1 रख दो, बस इतना याद कर लो। मैं अभी एक क्वेश्चन देके आपको समझाता हूँ, आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। आपको एक क्वेश्चन देके समझाता हूँ, आप पहले नोट करिए। ये बात ऐसे ही हजम नहीं होती, इसको थोड़ा सोचना पड़ता है। अगर आप हजम नहीं कर सकते तो रट लो, एन को 2n-1 करते हैं जब एस एन से टी एन जाते हैं। जब हम एस एन से टी एन जाते हैं तो एन का नाम 2n-1 कर देते हैं। आज तो नहीं हो पाएगा, कल इस पर और डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए इतना बहुत है। आज मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा आपको क्योंकि सब मैंने यहाँ तक नोट करा दिया है, इसे नोट कर लो। इसकी आगे की बात कल करूंगा क्योंकि आज अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ। बस नोट कर लो, कल मैं इसको डिटेल में यहीं से नोट से ही स्टार्ट करूंगा कल। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करूंगा डिस्कशन लेने के बाद क्वाड्रेटिक लेवल 2 का। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं कल फिर से भी एक्सप्लेन कर दूंगा और प्लीज पहले नोट कर लो। ठीक है, तो होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप जाओगे, क्वाड्रेटिक के xi1 लेवल 2 कंप्लीट आज हो जाना चाहिए। मेरा मन करेगा मैं इसे कल डिस्कस करता हूँ। एपी, ये अकेला एपी नहीं, एपी के बाद जीपी पढ़ेंगे, जीपी के बाद एचपी पढ़ेंगे, एचपी के बाद एजीपी पढ़ेंगे, उसके बाद मिसलेनियस पढ़ेंगे, डिफरेंस मेथड पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। ये चैप्टर लगभग 15 अगस्त तक जाएगा, अप्रोक्सीमेट 15 अगस्त मान के चलिए आप। ये चैप्टर लगभग 15 अगस्त तक जाएगा, एक महीना और, अभी तो शुरू हुआ है। जब तक आप चैप्टर को खत्म होने की बात करो, एपी हमारा कल नहीं तो परसों तक खत्म हो जाएगा एपी तो। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको, कल हम मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। नोट कर लिया होगा, कल इस पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।